कुंभ राशि के जातकों को मेरा नमन। मित्रों, आप जानते हैं कि इस दुनिया में माता पिता से बढ़कर के कोई हमारा सहारा नहीं होता है। तो हमारी कुंडली में भी कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो माता पिता के तुल्य ही होते हैं। अगर वह हमारे फेवर में आ जाएं तो बाकी ग्रह चाहे जितना आपके नीच के हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुंभ राशि के लिए अगर माता पिता तुल्य कोई ग्रह हैं तो वह शनि और राहु हैं। ऐसा क्यों है? आपको मालूम है कि कुंभ राशि शनि की ही होती है, मूल त्रिकोण राशि ही है, तो उसकी बहुत ही प्रिय राशि है। और जो आपकी कुंभ राशि है वह राहु के सबसे फेवरेट नक्षत्र शतभिषा से मिलकर के बनती है। इसलिए कुंभ राशि जो है वो शनि और राहु दोनों का मेल है। और याद रखिए, जिस तरह आपकी देख रेख हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचना आपके माता पिता करते हैं, वही कार्य शनि और राहु आपके लिए करते हैं। तो शनि और राहु का महत्व जो है वह सबसे ज़्यादा है जो भी कुंभ राशि की कुंडलियां हैं। और याद रखिए, अगर शनि और राहु आपके फेवर में आ गए ना तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। तो वास्तव में शनि और राहु कैसे आपके फेवर में हैं, कैसे ये सफलता दिलाएंगे, कैसे ये 2024 में आपके लिए धमाल करेंगे, उन सब पर बहुत विस्तृत रूप से इसमें चर्चा की जाएगी। आपको मालूम है कि इस समय शनिदेव जो हैं वह कहाँ पर विराजमान हैं? वह कुंभ राशि में ही विराजमान हैं। आपने महाभारत जरूर देखी होगी, और महाभारत में वो क्या शुरू में एक आता था लोगों कि मैं समय हूँ। तो याद रखिए, शनि भी समय ही है आपके लिए। लेकिन समय तो 3 प्रकार का होता है। समय आपका भूतकाल होता है, भविष्य काल होता है, वर्तमान होता है। तो वास्तव में शनि कौन सा समय है ये जानना जरूरी है। तो शनि जो हैं वर्तमान कहलाते हैं, राहु जो हैं वह भविष्य काल कहलाते हैं, और केतु जो हैं वह भूतकाल कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम 2 ग्रहों की बात करेंगे। आपको मालूम है, भविष्य की बातें करने में आदमी आगे बढ़ता है, बड़ा सोचता है। और भविष्य कैसे बनता है? भविष्य भी तो वर्तमान से ही बनता है। बिना वर्तमान में कुछ किए बिना, अच्छा कर्म किए बिना आप भविष्य को थोड़ी संवार लेंगे। और पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना विचारना, उससे जीवन में बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं आती, बहुत ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपके लिए माता पिता तुल्य अगर कोई ग्रह हैं तो वो शनि और राहु हैं। तो शनि वर्तमान हैं, और वर्तमान का जो ग्रह है वह आपके वर्तमान अर्थात कुंडली के प्रथम भाव पर ही, आपकी राशि पे ही आ गया है। तो शनि क्या है? शनि एक प्रकार से आपके साथ है, और शनि वर्तमान समय है। तो वर्तमान समय भी आपके साथ है। जो आपको डराया जाता है ना कि शनि की 7.5 का 2 चरण आ गया है, इसलिए अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे, आप धनहीन हो जाएंगे, आपकी किस्मत फूट जाएगी, तरह तरह से आपको डराने का कार्य किया जाता है। लेकिन आपको कुल मिलाकर के डरना नहीं है। और याद रखिए कि शनि जो हैं वह समय हैं, और कुंभ राशि के लिए शनि माता पिता तुल्य ही हैं। और हमारे जिस प्रकार से हमारे माता पिता किसी भी विपरीत परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ते, चाहे दुनिया साथ छोड़ दे, माता पिता कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, उसी तरह शनि जो है वह कुंभ राशि वालों का कभी साथ नहीं छोड़ता है। बस आपको अपने माता पिता द्वारा दिखाए गए जो रास्ता है उस पे चलना होता है, विपरीत कर्म नहीं करना होता है। तो शनि का रास्ता क्या है? आखिरकार शनि का जो रास्ता है वह ईमानदारी का है, वह कठोर परिश्रम का है, वह लगातार लॉन्ग टर्म तक काम करने का होता है। अगर ये जो क्वालिटी है शनि की, वो अगर आप अपना लेते हैं तो शनि आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और शनि अगर आपका साथ नहीं छोड़ेगा तो आपको मालूम है कि शनि तो आपके साथ है और समय भी आपके साथ है, तो निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा। अब देखिए, राहु जो है, राहु आपके 2 भाव पर विराजमान है, और राहु धन भाव पर है इस समय आपके, क्योंकि मीन राशि पर विराजमान है राहु। अब देखिए, राहु क्या है? राहु भविष्य काल कहलाता है। तो राहु भविष्य के लिए बहुत बड़ा सोचता है। अगर वो धन भाव पर बैठा है आपके,
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, आप दिन रात धन के बारे में ही सोचते होंगे। क्योंकि राहु जहाँ पर आता है ना, व्यक्ति वही चिंतन दिन रात करता है। तो आप भी दिन रात इस समय धन के बारे में सोच रहे होंगे। और राहु नई नई टेक्निक इजाद करता है कि धन कैसे बढ़े, और वो छोटा कभी नहीं सोचता। राहु जो भी सोचेगा बहुत बड़ा सोचेगा, बहुत विशाल सोचेगा। तो आप भी इस समय धन के बारे में जो भी प्लानिंग कर रहे होंगे वह निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सोच रहे होंगे। लेकिन याद रखिए, राहु एक क्रूर ग्रह तो है ही, और उसके साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं। आपने हमेशा सुना होगा कि राहु माया मोह जाल है। तो राहु आपको माया मोह के जाल और भ्रम में नहीं फंसना है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप बैंक से कर्ज लेते हैं तो आपको खूब मालूम है कि बैंक का लोन हमने लिया है तो बैंक का लोन हमें चुकाना भी है और ब्याज सहित चुकाना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो जानते हैं कि बैंक के लोन का पैसा हमारा पैसा नहीं है, लेकिन जब वो पैसा अपने पास आ जाता है तो हमको लगता है कि नहीं नहीं, अब तो ये हमारा ही पैसा है। क्योंकि राहु ऐसा भ्रम क्रिएट कर देता है आपके चारों ओर कि आपको लगता है कि अरे यार, अब तो मेरे पास पैसा आ गया, अब तो ये मेरा ही पैसा है, और आप उस पैसे को उड़ा देते हैं। फिर जब बैंक की नोटिस पे नोटिस आती है तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो आपको इस तरह के राहु के भ्रमजाल पे नहीं फंसना है। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, शनि बहुत धैर्यवान है, लॉन्ग टर्म तक काम करने वाला ग्रह है। लेकिन राहु में ये क्वालिटी नहीं है। राहु में अधीरता बहुत ज़्यादा है, और राहु छोटे बच्चे की तरह है कि राहु को जो भी चाहिए बिल्कुल अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। वो छोटे बच्चे की तरह काम कि मुझे जो चाहिए तुरंत चाहिए, शॉर्ट टर्म में चाहिए, लॉन्ग टर्म वाला कोई खेल नहीं है। और आप जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में कोई चीज़ करने के चक्कर में और लोभ लालच जब ज़्यादा आता है तो आदमी गलती कर बैठता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, आपको भ्रमजाल में नहीं फंसना है। आपको राहु की चतुरता का उपयोग तो करना है, लेकिन राहु की चतुरता के भ्रमजाल में नहीं फंसना है। आपको शनि का जो लॉन्ग टर्म वाला फार्मूला है, कठोर मेहनत और डेडिकेशन के साथ करने वाला फार्मूला है, उस पर आपको चलना है। अगर उस पर आप चलते रहे तो याद रखिएगा, शनि के साथ साथ राहु भी आपको निश्चित तौर पर लाभ देगा। क्योंकि राहु के सबसे प्रिय नक्षत्र शतभिषा से बनने वाली ये राशि है कुंभ राशि, इसलिए राहु भी आपका अनभला नहीं करेगा। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।